बात करेंगे उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर, जहां एक तरफ मोदी और योगी की हवा है तो क्या कांग्रेस का सबसे बड़ा डर भगवा है? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि एक तरफ तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की एकजुटता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, सर्व समाज के हितों का जिक्र करते हैं, हिंदू एकता के बूते विकास का विजन जनता के सामने रखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एक बार फिर से इस चुनावी समर में उलझती नजर आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश को बांटने वाली बीजेपी है और लोगों को धर्म युद्ध में काटने वाली भी बीजेपी है। अब खड़गे के इस बयान से राजनीतिक जानकार जो हैं वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला बता रहे हैं। आपको बता दें कि कैसे लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने नारा दिया था कि 4 जून को 400 पार। अब एनडीए ने 400 पार तो किया या नहीं वो तो एक बात की बात है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से इसमें उलझता नजर आया था। अब बीजेपी का नया फॉर्मूला है, जो नया फॉर्मूला लाई है विपक्ष फिर से अब कंफ्यूज नजर आ रहा है और अब जनता के बीच खुद का कोई भी नैरेटिव ना तो दिख रहा है और ना समझ में आता है। मगर बीजेपी पर तंज कसते कसते कांग्रेस ने एक बार फिर से भगवा से अपनी घृणा को उजागर कर दिया है। बड़ा सवाल यह कि क्या कांग्रेस के बीजेपी पर लगाए गए आरोपों से चुनावों में कोई फर्क पड़ेगा? क्या महाराष्ट्र झारखंड के साथ 47 सीटों पर हो रहे उपचुनावों पर इसका कोई असर होगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस मामले के बीच किसने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई। उसके बाद खास मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिए आप? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। अरे कोई गरीब मंदिर में नहीं जा सकता आज भी, कोई अछूत पानी नहीं पी सकता किसी के घर में, स्कूल में नहीं जा सकता अच्छे स्कूल में। ऐसी स्थिति है और ये बोलते हैं ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे। तो ये लोग अपने लिए बोलते, ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। जब तक इसको आप नहीं तोड़ेंगे तुमको ये लोग शोषण करते रहेंगे। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण कर देश को कमजोर किया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। वे साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार खो चुके हैं। भारत को एकजुट रखने में साधु संतों की महान परंपरा और उनके त्याग का बड़ा योगदान रहा है। गेरुआ वस्त्र त्याग और बलिदान का प्रतीक है और योगी आदित्यनाथ जी ने इस संन्यास की भावना के साथ प्रदेश की सेवा का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। डबल इंजन सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव समाज के हर तबके को मिल रहा है। बटे थे तो कटे थे, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, इस देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था। भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? अगर इस सब के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं,
तो बहन और भाइयों, कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। और मैं तो इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बटो मत। ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं, आपके चेहरे पर मीठी मीठी बातें बोलेंगे, इनके बहकावे में मत आओ। और मैं तो कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो नारा लगभग एक ही है, नारा एक है और मैसेज भी एक है, लेकिन इस पर सियासत जम के हो रही है। अवनीश सिंह मेरे साथ जुड़ गए। अविनाश जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक सिंह जुड़ गए, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, आपका स्वागत है। खेमचंद शर्मा जुड़ गए मेरे साथ, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अविनाश सिंह जी आपके साथ करना चाहता हूं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, कहीं भी सभा हो, स्थान कोई भी हो, नारा एक है कि बटेंगे तो कटेंगे, और जब भी बटें तब निर्ममता से कटे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर सरसंघ संचालक जी जो हैं, उन्होंने भी इस बात पर इसमें मुहर लगा दी है। अब लेकिन एक तरफ कांग्रेस जो है वो, अभी आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे को, वो कह रहे थे कि भाई दलित को यहां नहीं चढ़ने दे रहे हैं, शूद्र के साथ ये हो रहा है, पिछड़ों के साथ ये हो रहा है, जनरल जो है वो ऐसे कर रहे हैं। तो बांट कौन रहा है? यही तो बांटने की बात है ना भाई। अविनाश जी, सर म्यूट हैं आप शायद, अनम्यूट। जी जी जी, आ गई आवाज आ गई है। सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी जय श्री राम जी। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना मैं भी, वो बिल्कुल सही कह रहे, वो अपने बारे में कह रहे हैं, कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में कह रहे हैं। आप ये समझिए, वो खुद एक दलित समाज से आते हैं, और जिस दलित समाज से आते हैं और जितने पार्टी को नेता है, जैसा उनका ओहदा है, पार्टी का प्रेसिडेंट बनाने के बाद आप नाम के प्रेसिडेंट रह जाए, हाँ। और इटली से आई हुई एक क्रिश्चियन महिला आपको बेइज्जत करे हर घंटे मिनट, उसका बेटा अनपढ़ आपको बेइज्जत करे घंटे मिनट, तो जो खड़गे साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर वो सिर्फ कांग्रेस की मानसिकता को बता रहे हैं, जो 50, 55, 60 साल जो कांग्रेस की मानसिकता थी। 70 में कहा कि गरीबी हटेगा, आज भी उनके बेटे पोते कह रहे हैं स्पीड वेलोसिटी से गरीबी हटाएंगे, खटाखट हटाएंगे। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कांग्रेस की मानसिकता के बारे में कह रहे हैं। अब हम आते हैं, योगी मोदी कह रहे हैं, एक रहेंगे तो ठीक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अगर अंग्रेजी में अगर इसका रूपांतर किया जाए, बिल्कुल इसका सही हिंदी रूपांतर है, अगर यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, अंग्रेजी में, हिंदी में बटेंगे तो कटेंगे। इसमें ये को एकता वाली बात है, देश को जोड़ने की बात है। अच्छा, इसमें कहा ये कहा जा रहा है कि कौन बांट रहा है, कौन कट रहा है? हम तो अभी भी ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान देश एक है, आप जाति के नाम पे इसको मत बांटिए। आप ये देख, समाजवादी पार्टी यादव का वोट मांगते हैं, किस हद से मुसलमान का वोट लेते हैं, लालू यादव बिहार में माई कॉम्बिनेशन नाम से बोलते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं। अच्छा, यादव के नाम पे वोट लेते हैं, 7 से 9 यादव जो उनके परिवार के हैं, आज किसी को दिया नहीं। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। एक बार सबकी ओपनिंग कमेंट ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा, काउंटर के लिए समय दूंगा। अशोक यादव साहब, जो अभी अविनाश सिंह जी भी कह रहे हैं कि एक तरफ है बटोगे तो कटोगे, और आपका नारा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मतलब एक तरफ जो नारा है वो कौम को, पूरी एक तरफ जो वर्ग है उसको साधने, उसको बचाने की कोशिश है, और आपका जो नारा है वो जुड़ेंगे से जीतने तक है। तो क्या ये पूरी लड़ाई जीतने के लिए है क्या? बस देखिए विकास जी, जो नारा अविनाश जी लौटूंगा, एक बार सबके ओपनिंग कमेंट हो जाए। अशोक जी बोल रहे हैं। जी विकास जी, जो नारा माननीय योगी जी के द्वारा लगाया जा रहा है, सबसे पहले सवाल तो उन्हीं के ऊपर खड़ा होता है कि जो 7.5 साल जो उनकी सरकार का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में रहा, लगातार जातियों के आधार पर उनकी सरकार लोगों को बांटती रही, उनकी नौकरियों और उनके आरक्षण को काटती रही। तब मुख्यमंत्री जी कहां थे जब उसी उत्तर प्रदेश में, उन्हीं के शासन में, उन्हीं की सत्ता में 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 पिछड़ों दलितों का आरक्षण काट दिया गया, उनकी नौकरियां काट दी गई, जाति के आधार पे काटी गई थी विकास जी। तब मुख्यमंत्री जी कहां थे? आप बताइए। असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां हो रही उत्तर प्रदेश में, सारी नियुक्तियां जाति देके कुछ जाति विशेष के लोगों को की गई उत्तर प्रदेश में। वाइस चांसलरों की नियुक्तियां हुई, सारी नियुक्तियां जाति देके योगी सरकार में हुई। तब मुख्यमंत्री जी कहां थे? तब वो जातियों को यूनाइट नहीं कर रहे थे, तब तो वो बंटवारा करवा रहे थे अपनी सरकार में।
आज जब चुनाव आ गया तो कह रहे हैं कि नहीं बटोगे तो कटोगे। तो ये दोनों बातें, एक तरफ उनकी जो क्रियाकलाप है, उनकी जो कार्यशैली है, दूसरी तरफ उनकी बात से निकले हुए जो नारे हैं, दोनों में कहीं लेश मात्र भी समानता आपको देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी विकास जी। चलिए लौटूंगा इस पे, आपसे जवाब लूंगा। खेमचंद शर्मा जी वो कह रहे हैं कि बांटने का काम तो आप कर रहे हैं और ऊपर से नारा भी दे रहे हैं। हालांकि मैंने जो जवाब पूछा था वो मुझे मिला नहीं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। एक तरफ जीतने तक की ही पूरी राजनीति क्या है, क्या मैं उस पर लूंगा, लेकिन खेमचंद शर्मा जी बताइए, बोलिए। नमस्कार, जय श्री राम जी। नमस्कार जी। तरीके से परेशान है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हिंदू जुड़ रहा है, अब हिंदू बंटना नहीं चाहता, ये बांट के जीतना चाहते हैं, बांट के लाभ लेना चाहते हैं। जिस तरीके से लोकसभा में इन्होंने बांटने की कोशिश की, बांटा भी, कुछ हद तक ये सफल भी रहे, जिसका लाभ इनको उत्तर प्रदेश में मिला, महाराष्ट्र में मिला। लेकिन अब जनता ने डिसाइड कर लिया बंटना नहीं है, हमें इकट्ठा होना है, हिंदुस्तानियों के इकट्ठा होना है, राष्ट्रवादियों के इकट्ठा होना है। हिंदू का मतलब उस हर एक राष्ट्रवादी से है जो इस भारत को अपनी संस्कृति मानता है, माता मानता है और यहाँ की जो परंपराएं उनका पालन करना चाहता है। वो शिव, राम और कृष्ण को अपना परमपिता मानता है या फिर अपना पूर्वज मानता है, उनको पूजनीय मानता है। ठीक है, ऐसे सभी व्यक्तियों को हम लोगों ने बोला है कि आप बटोगे तो कटोगे। खेमचंद शर्मा जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप बात तो पूरी कीजिए ही। और साथ ही जो सवाल के अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मंच से कहते आ रहे हैं कि भाई आप दलित को मंच पर नहीं चढ़ने देते हैं या शूद्र को नहीं चढ़ने देते हैं, जो भी है, जातियों की बात मंच से कर कौन रहा है, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। देखिए, जातियों में तोड़ने की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के साथी लोग कर रहे हैं। रिजर्वेशन को आधार बना के देश को तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? ये कांग्रेस ही कर रहे हैं। अरे आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप इतने रिजर्वेशन देने वाले थे तो आपने ओबीसी का रिजर्वेशन 1990 से पहले क्यों नहीं दिया? क्यों कांग्रेस ने नहीं दिया? क्यों आदरणीय राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि आपको इस तरीके का रिजर्वेशन देंगे तो उससे क्वालिटी कंप्रोमाइज होगी? आप इसके फेवर में नहीं हो। छोटा मोटा भाषण नहीं है, आपने 1.5-2 घंटे का भाषण दिया था और बाद में कहते नहीं कि आप रिजर्वेशन के पक्ष में हो, आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं। जब आपके पास मौका था, सत्ता थी, पावर थी, तो आपने दिया नहीं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ उसको बोलिए यादव साहब, जवाब यूज करते। आज ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको एम्पावर किया है हमने, आज उसको मजबूत किया है, तो आप कहते हैं नहीं हम जनगणना कराएंगे, हम उसको और बढ़ाएंगे। मतलब आप आज जब शांतिपूर्ण तरीके से पूरे समाज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि जिसको एम्पावरमेंट की जरूरत है उसको ठीक रिजर्वेशन दीजिए, बाकी जो 50% है उसमें सभी कंपीट करिए। आज फिर से आप विकटन डाल के आप जीतना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास विकास के आधार पर बात करने के लिए कुछ है नहीं, आपके पास डेवलपमेंट पे बात करने के लिए कुछ है नहीं, आपके पास देश को आगे ले जाने वाली जो वर्तमान सरकार काम कर रही है उस काम के फ्रंट या काम के सामने आपके पास कोई रोड मैप नहीं। अशोक यादव जी से मैं जवाब ले लेता हूं, फिर आऊंगा। जी यादव साहब बोलिए। देखिए विकास जी, इनको याद है जो है राजीव गांधी जी की सरकार की कार्यशैली, लेकिन इनको 1989 में जब माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही थी, जब उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे समर्थन वापस ले लिया था। तो ये जो साबित हुआ कि सबसे बड़ी अगर पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। दूसरा सवाल आपने किया जुड़ोगे तो जीतेंगे। आप देखिए पीडीए जब जुड़ा विकास जी, तभी उसका लेटरल एंट्री का बिल वापस हुआ। अगर पीडीए नहीं जुड़ता तो लेटरल एंट्री का जो पिछड़ा दलित विरोधी बिल था मोदी सरकार जो लगातार 10 सालों से पिछड़े दलितों के विरोध में लेटरल एंट्री बिना जो है लेटरल एंट्री के माध्यम से आईएएस बनाया जा रहा था, तो ये बिल वापस लेना पड़ा ना आखिर में। तो पीडीए अगर जुड़ेगा तभी उसके आरक्षण की, उसके हितों की जो है रक्षा हो पाएगी। यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहने की कोशिश की कि आपको जुड़ना है, आप नहीं जुड़ेंगे तो आपका आरक्षण, आपकी नौकरियां ऐसे ही करती रहेंगी। अब देखिए अभी माननीय योगी जी ने कल एक बात बोल दी, पीडीए को उन्होंने क्या बोला, तो ये उन्होंने कहा दंगाई और अपराधी ये लोग हैं। अब पीडीए समाज के प्रति अविनाश जी बोलिए। जी मैं आपके दर्शक को याद दिलाना चाहता हूं कि 2000 शुरू में और 90 के आखिरी में एक नारा चलता था, तिलक तराजू और तलवार। क्या किसी के प्रति निगेटिव है? पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और संतों की अभी इन्होंने कहा खेमचंद जी ने कि जात की बात करते हैं। माननीय मोदी जी का भाषण उठा के देख लीजिए, महाराष्ट्र में ना लगभग 1 दर्जन जातियां गिनाई उन्होंने, अपने मंच से गिनाई। वहीं पे गडकरी जी क्या कर रहे हैं, जो करेगा जाति की बात उसको मारेंगे कस के लात। तो आप देखिए नेताओं की विरोधाभास, उन्हीं के नेताओं की। मोदी जी एक तरफ जात की बात कर रहे हैं, 1 दर्जन ज्यादा जातियों। नहीं, अच्छा एक बात बताइए अशोक यादव साहब, मेरा एक बहुत साधारण सा सवाल है। अब मैं आपके पास आ रहा हूं, अविनाश जी आपके पास भी आऊंगा, आपकी बात अधूरी रह गई है। सवाल सिर्फ इतना सा है
कि जब आप जातियों की बात करते हैं कि जातिगत जनगणना हमको करनी है, आपका अलायंस जो है राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, जातिगत बांटने की बात करते हैं और कहते हैं कि जातिगत जनगणना जरूरी है, और जब आपकी लिस्ट आती है तो आप गिनवाते हैं कि देखिए साहब हमने शूद्र इतने टिकट दिए, दलितों को इतना टिकट दिए, ओबीसी को इतना टिकट दिया, सवर्ण को इतना टिकट दिया। भाई मुसलमानों में जातों की बात क्यों नहीं करते हैं? उनमें नहीं है क्या पसमानदा को इतना दिया, उनमें सुन्नी को इतना दिया, या उनके और जो जातियां उनमें इतना दिया? उसमें आप एक तरफ कह देते हैं मुसलमान को हमने 30 टिकट दिए हैं, तो क्या मुसलमान फिर एक ही है, उनमें जातियां नहीं है क्या? अशोक यादव साहब। विकास जी देखिए, अभी आप हमारे लोकसभा का जो हमारी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था, आप उसमें देखिए 100% पीडीए का हमने पालन किया है, और हमने 37 जो हमारे विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, उसमें दलित भी हैं, 8 दलित हैं, ओबीसी हैं, अगड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं। अविनाश जी आप तो बहुत नजदीक से कवर करते हैं चीजों को, सब पे पकड़ रखते हैं, देखते हैं। मुझे एक मंच बता दीजिए जिसपे अखिलेश यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, प्रियंका गांधी ने यह कह दिया हो कि हमने मुसलमानों को, पसमानदाओं को इतना दिया है, सुन्नी को इतना दिया है, इनको इतना दिया है, उसको इतना दिया है। कहीं बात ही नहीं होती है, सीधा कह दिया जाता है मुसलमानों को 10 टिकट दिए हैं। फिर वहां तो आप बांटने की बात नहीं कर रहे हैं, वहां आपको जातिगत जनगणना नहीं चाहिए क्या? बताइए अविनाश जी। यादव जी का चेहरा लाल हो गया आपके सवाल से, और लाल और नहीं, मेरा चेहरा लाल नहीं बताता हूँ। देखिए जब सरकार, यादव जी एक मिनट अपने बारे में बोलिएगा। ठीक है यादव साहब 1 by 1 प्लीज, 1 by 1 बोलिए। विकास जी मैं यही कह रहा था विकास भाई कि आप 90 और 2000 के में एक नारा चला, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। ये क्या था? ये होता है तोड़ने वाली। अगर कोई कहता है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये पूर्णतः भारत को एक जोड़ने की बात है, नंबर 1। नंबर 2, सपा के जमाने में चलता था नारा, अगर लगा हो सपा का झंडा तो बैठा है गाड़ी में कोई गुंडा। भाजपा नहीं कहती थी, एक समय में इनकी बुआ जी जो है मायावती जी, वो कहती थी, तो ये भाजपा पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? तीसरी बात, इनकी देखिए, मोदी जी सरकार ने पहली दफा ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। ये 1989 की बात कर रहे हैं। वो पॉलिटिक्स के तहत भाजपा ने अपना वो खींचा था, क्योंकि वो राम जन्मभूमि को सपोर्ट नहीं कर रही थी की सरकार। ये कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? इनके मुंह से कभी ये बात नहीं निकलता कि प्रधानमंत्री ओबीसी है, इस नाम से ये प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, मर जाने की कामना करते हैं। ऐसे लोग जिसने अपने बाप को मंच निकाल दिया, अपने मंच से धक्का देके अपने बाप को निकाल दिया टीपू। इस तरह का सुनिए, इस तरह की गंदी बातें आप मत करिए चैनल पे, इस तरह की पर्सनल गंदी बातें आप मत करिए। आपकी गंदी मानसिकता, ठीक है, इस पे मैं जवाब लूंगा। ठीक है अविनाश जी इस पे मैं जवाब लूंगा। अशोक यादव जी जवाब देंगे इस पर। और ऐसे गंदे लोगों के सामने डिबेट करके भी नहीं, मैं सभी से कहूंगा कि सब इस चीज का ध्यान रखें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सवाल ये है अशोक यादव साहब, सवाल एक है, घटिया मानसिकता का नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, सब भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें, भाषा का सब ख्याल रखें। मेरे लिए जितने खास अविनाश सिंह है, मेरे लिए जितने खास खेमचंद शर्मा, उतने ही मेरे लिए खास अशोक सिंह भी है। प्लीज आवाज जरा डाउन कर दीजिए, प्लीज आवाज डाउन कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं जितने मेरे लिए अविनाश जी खास हैं, जितने मेरे लिए खेमचंद जी खास हैं, उतने ही मेरे लिए अशोक सिंह भी खास हैं। और इसलिए चर्चा की शुरुआत में अशोक जी आपसे करता हूं, क्योंकि फिर आप कहते हैं कि आप मेरे पे नहीं आए। समय मेरे पास कम है, फाइनल कमेंट ले रहा हूं खेमचंद शर्मा जी आपका और अशोक यादव जी। खेमचंद जी बोलिए सबसे पहले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज को जोड़ती है, जोड़कर हम लोग देश को आगे ले जाते हैं, प्रदेश को आगे ले जाते हैं। और आज हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। आज हर आयाम में उत्तर प्रदेश आगे है, तेजी से विकास कर रहा है, उसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर युद्ध स्थिति पे आगे बढ़ रहा है। हमने एजुकेशन को बेटर किया, हेल्थ को बिल्कुल। और अब इस पे देखना होगा कि बहुत कम समय शेष रह गया, जनता किसके दावे वादों पे करेगी। अशोक जी 10 सेकंड है आपके पास, बोलिए फाइनल कमेंट। पार्टी और आरएसएस का जो डीएनए है, डिविजिव डीएनए है, ये विभाजनकारी डीएनए। इनकी यूएसपी, इनकी मूल संरचना ही विभाजनकारी नीतियों पे टिकी हुई है। 1940 से देश में विभाजन की पृष्ठभूमि शायद इसीलिए वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। समय मेरे पास कम था अविनाश जी, माफी चाहूंगा, समय मेरे पास, मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा है। अशोक जी आपका, खेमचंद जी, अविनाश जी, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय बहुत कम बचा है, 10 दिन का समय, अब तो 9 दिन हो गए, 9 दिन का समय शेष है। लेकिन यूपी की जनता किसके और दावे और वादों पर एतवार करेगी,
ये तो आने वाले जो 9 दिन हैं उसके बाद जो मतदान होगा उसमें तय होगा। फिलहाल इस